हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स डज नॉट रिले ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी। निम्न में से कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके लिए कि हम टॉपिकल ड्रग डिलीवरी जो होती है उससे उस पर रिले नहीं करते हैं। ऑप्शन ए नेजल स्प्रे ऑफ डिकंजेस्टेंट, ऑप्शन बी ऑइंटमेंट, ऑप्शन सी अमीकासिन, ऑप्शन डी ज़ाइलोकेन जेली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी अमीकासिन। चलिए रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया नेजल स्प्रे ऑफ डिकंजेस्टेंट। नेजल स्प्रे ऑफ डिकंजेस्टेंट एक्ट करता है नेजल म्यूकोसा पर, मतलब कि इसका टॉपिकल ड्रग डिलीवरी है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का इफेक्ट भी हमें लोकली देखने को मिलता है, मतलब यह भी टॉपिकली ड्रग को डिलीवर करता है। लेकिन जो हमें ऑप्शन सी के अंदर दिया गया, आपको पता होगा यह एक एमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है जिसे कि हम आईएम या फिर आईवी रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। इसका इफेक्ट जो होता है हमें टॉपिकल ड्रग डिलीवरी नहीं बल्कि हमें सिस्टमिक इफेक्ट देखने को मिलता है। सो अमीकासिन यहाँ पर राइट आंसर है। और ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया ज़ाइलोकेन जेली। ज़ाइलोकेन जेली जो होती है वो टॉपिकल लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करती है। तो इस तरह से आप देखेंगे अमीकासिन जो है हमारा वो टॉपिकल ड्रग डिलीवरी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज ऑफ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के यूज की वजह से किसका रिस्क रिड्यूस होता है। ऑप्शन ए ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन सी ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन डी एचपीवी इन्फेक्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ओवेरियन कैंसर। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सप्रेस करती है ओव्यूलेशन को, साथ ही साथ स्टेबलाइज करती है एंड्रोमेट्रियम को। इसकी वजह से क्या होता है, जो एपिथेलियल डैमेज होता है ओवरी की वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ओवेरियन कैंसर का रिस्क डिक्रीज होता है। प्रोटेक्शन की बात करते थे, यह प्रोटेक्शन इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हमारा ओसीपी यानी कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ड्यूरेशन यूज हो रहा है, उसका ड्यूरेशन इंक्रीज होगा तो प्रोटेक्शन भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन है हमारा, विच फाइंडिंग ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे आफ्टर ओफोरेक्टोमी रिक्वायर्स इमीडिएट रिपोर्टिंग। ओफोरेक्टोमी मतलब होता है रिमूवल ऑफ द ओवरी। अगर ओफोरेक्टोमी का सर्जरी हुआ है तो उसके फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे पर ऐसी कौन सी फाइंडिंग होगी जिसमें कि आपको इमीडिएटली रिपोर्टिंग की जरूरत होगी। ऑप्शन ए पेन स्कोर 6/10, ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी हार्ट रेट 120 बीट पर मिनट विद फॉलिंग बीपी, ऑप्शन डी रेड्यूस्ड एपेटाइट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हार्ट रेट 120 बीट पर मिनट मतलब कि टैकीकार्डिया, और फॉलिंग बीपी मतलब कि हाइपोटेंशन। आप देख सकते हैं टैकीकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन हमें इंडिकेट कर रहा है शॉक वाली कंडीशन की तरफ, और इसका रीजन हो सकता है मे बी यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग या सेप्सिस की कंडीशन प्रेजेंट है। इसीलिए ओफोरेक्टोमी वाले पेशेंट के अंदर फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे पर आपको यह फाइंडिंग देखने को मिल रही है, तो इसको आपको इमीडिएटली रिपोर्टिंग की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विथ ए पिट्यूटरी ट्यूमर प्रोड्यूसेस एक्सेसिव एसीटीएच, दिस रिजल्ट्स इन। एसीटीएच मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हमारे पास यहाँ पर एक पेशेंट दिया गया है पिट्यूटरी ट्यूमर वाला, वह पेशेंट एक्सेसिव एसीटीएच को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा। ऑप्शन ए डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन बी कुशिंग डिजीज, ऑप्शन सी एडिसन डिजीज, ऑप्शन डी ग्रेव्स डिजीज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कुशिंग डिजीज। एसीटीएच अगर इंक्रीज होगा तो यह काम करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होगा और फिर कुशिंग डिजीज होगी। कुशिंग डिजीज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप प्रेजेंट देखने को मिलेगा मून फेस, बफेलो हम्प, सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए डायबिटीज इंसिपिडस की, यह कब प्रेजेंट होगा, जब वासोप्रेसिन यानी कि एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तब। नेक्स्ट है हमारा एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और लास्ट है हमारा ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन होती है। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था एक्सेसिव एसीटीएच, तो उसकी वजह से हमारा कुशिंग डिजीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के केस के अंदर डिजॉक्सिन का एक्सपेक्टेड इफेक्ट क्या होता है। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड हार्ट परफ्यूजन, ऑप्शन डी डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। डिजॉक्सिन हमारा एक पॉजिटिव आइनोट्रॉप मेडिकेशन है
जो कि हार्ट पंपिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया इंक्रीज हार्ट रेट। डिसॉक्सिन जो होता है उसका इफेक्ट अगर हार्ट रेट पर देखें तो यह हार्ट रेट को इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करता है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया डिक्रीज्ड हार्ट परफ्यूजन। कार्डियक परफ्यूजन पे डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज करता है। और उसी तरह से बात की जाए कार्डियक आउटपुट की, तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज नहीं होगा बल्कि वो भी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which steroid is most commonly used in nephrotic syndrome in children? कौन सा ऐसा स्टेरॉइड है जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोकोर्टिसोन, ऑप्शन बी डेक्सामेथासोन, ऑप्शन सी प्रेडनिसोलोन, ऑप्शन डी ट्रिमासिनोलोन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है हमारी मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो एक एक्सीलेंट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। बात करते हैं हम हाइड्रोकोर्टिसोन की। हाइड्रोकोर्टिसोन को हम यूज में लेते हैं एड्रिनल क्राइसिस के अंदर। डेक्सामेथासोन का यूज जो होता है हम ब्रेन एडिमा के अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और लास्ट है हमारा ट्रिमासिनोलोन, यह टॉपिकल यूज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीआईडी में लीड टू इनफर्टिलिटी? पीआईडी का फुल फॉर्म है यहाँ पर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी? ऑप्शन ए सर्वाइकल स्टेनोसिस, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियल एट्रोपी, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब स्कैरिंग, ऑप्शन डी वेजाइनल फिस्टुला। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब स्कैरिंग। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या होती है। पीआईडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज और पेल्विक पेरिटोनियम में। अब यह जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रैवल किस तरह से करता है? अपार्ट फ्रॉम वेजाइना वो देखेंगे। वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस और फिर फैलोपियन ट्यूब तक यह ट्रैवल करता है। अब बात आती है यहाँ पर कि फैलोपियन ट्यूब इन्फेक्ट हो जाती है तो क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, हीलिंग होगी और उसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन डेवलप होगा। और स्कार की वजह से एडेशंस हो सकते हैं, नैरोइंग हो सकती है फैलोपियन ट्यूब की और ब्लॉकेज भी हो सकता है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ओवम जो होता है वो ट्रैवल नहीं कर पाता है नॉर्मली, क्योंकि हमारा जो फैलोपियन ट्यूब था वो नैरो हो गया है, ब्लॉक हो गया, तो फिर ओवम ट्रैवल नहीं कर पाएगा और इनफर्टिलिटी डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच सिम्टम इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस? नीचे दिए गए चारों सिम्टम में से कौन सा मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस का? ऑप्शन ए पेन वर्सन्स विथ एक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स विथ रेस्ट, ऑप्शन बी मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग मोर देन 1 आवर, ऑप्शन सी यूनिलेटरल जॉइंट पेन, ऑप्शन डी पेन ओनली इन वेट बियरिंग जॉइंट्स। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग मोर देन 1 आवर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस की। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है पेन वर्सन विथ एक्टिविटी एंड इम्प्रूव विथ रेस्ट। यह आपको देखने को मिलेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ में, ना कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो हॉलमार्क सिम्टम है वो है मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है मोर देन आवर के लिए। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया यूनिलेटरल जॉइंट पेन। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट पेन होता है वो यूनिलेटरल नहीं होता है बल्कि बायलेटरल और सिमेट्रिकल होता है। ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया है पेन ओनली इन वेट बियरिंग जॉइंट। ओनली पेन जो है वेट बियरिंग जॉइंट में होता है, यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग मोर देन 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डाइटरी एडवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट ऑन क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी? अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है तो इस पेशेंट के लिए कौन सी ऐसी डाइटरी एडवाइस होगी जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी? ऑप्शन ए इंक्रीज सोडियम इंटेक, ऑप्शन बी इंक्रीज कैल्शियम एंड प्रोटीन इंटेक, ऑप्शन सी अवॉइड फ्रूट्स, ऑप्शन डी टेक हाई शुगर डाइट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर अब इंक्रीज कैल्शियम एंड प्रोटीन इंटेक। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई पेशेंट क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी पे है तो उसकी वजह से क्या होगा? स्टेरॉइड की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और मसल वास्टिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम पेशेंट को हमेशा एडवाइस करते हैं हाई प्रोटीन डाइट के लिए, कैल्शियम रिच डाइट के लिए और विटामिन डी भी कंटेन होना चाहिए। साथ ही साथ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एक्सेस सॉल्ट और शुगर जो है उसे अवॉइड करना है। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट लाइन मेडिकल थेरेपी फॉर प्रोलेक्टिनोमा।
प्रोलेक्टिनोमा जो होता है उसके लिए फर्स्ट लाइन मेडिकल थेरेपी क्या है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ब्रोमोक्रिप्टिन, ऑप्शन सी प्रेडनिसोलोन, ऑप्शन डी लेवोथायरोक्सिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन एक डोपामिन एगोनिस्ट होता है जो कि प्रोलेक्टिन के सिक्रेशन को रिड्यूस करता है, इसलिए प्रोलेक्टिनोमा के केस के अंदर फर्स्ट लाइन मेडिकल थेरेपी के तौर पर इसे यूज में लेते हैं।